मेरा तो जेईई मेंस में 93% आया था, 95% आया था या फिर 99% आया था, तो क्या मैं जेईई एडवांस को क्रैक कर सकता हूं या नहीं, यानी जेईई एडवांस को क्लियर कर सकता हूं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जेईई एडवांस को जरूर क्रैक कर सकते हो, बशर्ते आपको एक जरूरी है बहुत अच्छे प्लान की, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी की, बहुत अच्छे इससे यानी कि अभी से। हाय एवरीवन, दिस इज योर कुंदन और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेईई एडवांस 2023 का जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत सारे ओवर थिंकिंग में फंसे होंगे कि मेरा तो जेईई मेंस में 93% आया था, 95% आया था या फिर 99% आया था, तो क्या मैं जेईई एडवांस को क्रैक कर सकता हूं या नहीं, यानी जेईई एडवांस को क्लियर कर सकता हूं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जेईई एडवांस को जरूर क्रैक कर सकते हो, बशर्ते आपको एक जरूरी है बहुत अच्छे प्लान की, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी की, बहुत अच्छे इससे यानी कि अभी से उसमें लगने की। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मोर देन 95% स्टूडेंट यही जो आपका जेईई मेंस और जो जेईई एडवांस के बीच में जो गैप होता है, जो समय बचता है, इसी में वो यानी तैयारी कर कर और जेईई एडवांस में काफी अच्छे नंबर लाते हैं और वो काफी अच्छा कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जेईई एडवांस में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बशर्ते आपको बहुत अच्छे प्लान की जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छे यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस है 4 से 5 इयर्स का, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सभी टॉपिक पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि एयर 3000 के लिए आपको कम से कम यानी कि 45% मार्क्स चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस ये बिल्कुल अलग अलग, इसमें बहुत सारे अंतर है, बहुत ज्यादा इसमें फर्क होता है। क्योंकि जेईई मेंस में काफी सारे कंपटीशन होते हैं, जबकि जेईई एडवांस में काफी ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना है कि जेईई मेंस में यानी कि आपको 91%, 95% यानी कि कम यानी कि 3000 एयर के लिए भी आपको काफी अच्छे परसेंटाइल लाना होगा, काफी अच्छे मार्क्स लाना होगा। लेकिन आपको 3000 एयर के लिए यहाँ पे जेईई एडवांस में 45% ही सफिशिएंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद में यानी कि 360 मार्क्स के लिए देखिए यहाँ पे मोर देन जो पेपर होते हैं उसमें 360 मार्क्स का ही होता है। तो यहाँ पे 360 मार्क्स में आपको 3000 एयर के लिए 45 से लेकर 165 तक आपको मार्क्स लाने हैं। इसमें आप लोग 3000 AIR यानी क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे इसको अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखना। बात करें यानी कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस की, तो यहाँ पे यानी कि 3000 ईयर के लिए 2022 में 37% मार्क्स पर आपको मिल जा रहा है। उसके बाद में 2021 में 2021 में 47% पर, फिर उसके बाद में 2020 में 42% पर, 2019 में यानी कि 47% तक। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर ये आप लोग को इससे एनालिसिस मिल रहा होगा कि कितने परसेंट चाहिए यानी कि 3000 जो आपका एयर है उसको अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद में बता दूं कि यदि एक्सेप्ट करे आपका इस यानी कि 2023 में, तो लगभग अप्रोक्स आपका 45% में आपको 3000 एयर कंप्लीट यानी कि अचीव हो रहे होंगे, यानी कि 45% में 3000 यानी अचीव हो रहे होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पेपर एनालिसिस की बात करें यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के टाइप क्वेश्चन आ रहे होंगे, या फिर पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्लियर रहता है। लेकिन फिर भी इसके बारे में यदि ब्रीफली जानना चाहे तो इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में यानी कि 18 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से दिख रहे होंगे, तो 3 सब्जेक्ट में यानी 18 3 जा कितना हो गया 54 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में यानी पेपर 2 में भी 18 into 3 यानी कि 54 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे होंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यानी कि 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे और यहाँ पे 0 नेगेटिव मार्किंग इसमें दिखते हैं। फिर उसके बाद में मल्टीपल करेक्ट में यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन तक आप लोग को दिख रहे होंगे और नेगेटिव 2 मार्किंग यहाँ पे होती है। फिर इसके बाद में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे और इसमें नेगेटिव 1 मार्किंग होती है। फिर इसके बाद में सिंगल करेक्ट में यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव 1 मार्किंग होती है। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स मैच में 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव 1 मार्किंग होती है। फिर उसके बाद में पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे और यहाँ पे नेगेटिव यानी कि 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर उसके बाद में बात करें न्यूमेरिकल टाइप में 40% तक आप लोग को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में मल्टीपल करेक्ट से 40% तक का क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 40% है। फिर उसके बाद में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन 10% तक आ रहे हैं। फिर उसके बाद में सिंगल करेक्ट में 10% तक क्वेश्चन आप लोग को दिख सकते हैं। मैट्रिक्स मैच में 0 से यानी कि 10% या फिर पैराग्राफ में 0 से 10%। देखिए ये दोनों में मैट्रिक्स मैच और पैराग्राफ में ये दोनों में वैरी करता है, जिससे कभी क्वेश्चन आते भी है और कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। तो यहाँ पे
आप लोग को ये एनालिसिस यानी कि प्रीवियस ईयर की एनालिसिस ऐसा ही कुछ 3 से 4 साल पहले ऐसा ही एनालिसिस बता रहा है, ऐसे यानी इस टाइप से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को अभी हम लोग डिस्कस किए। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि नॉट फिक्स, यानी कि क्योंकि ये पास्ट का 4 से 5 ईयर का जो एनालिसिस है उसके बारे में हम बताए हैं, तो ये यानी कि फिक्स नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का ही क्वेश्चन आए या इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एनालिसिस क्यों अभी बात किए हैं। और यहाँ पे आप लोग को आगे बात करें तो हाउ टू स्टडी, यानी कि भैया ये तो बताओ कि पढ़ाई कैसे करें, यानी कि हम ये जान गए कि एनालिसिस के किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अब किस प्रकार से करें। तो पेशेंस रखो और आपको सब चीज के बारे में क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि स्टिक टू द सिलेबस। देखो जो सिलेबस है उसका अभी आपको एक प्रिंट निकाल लेना होगा, उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर और उसके बारे में पूरा यानी कि 100% क्लियर होना होगा कि क्या सिलेबस में कौन सा चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें यानी कि सिलेबस से पूरा स्टिक रहना होगा। 25% क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का आ रहे होंगे। देखिए आपको बता दें कि आपका यदि जेईई एडवांस के लिए बहुत यानी कि कम तैयारी है, बहुत अच्छा तैयारी नहीं है, तो आप फिर भी जेईई एडवांस में यानी कि 25% या फिर 20% तक का जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जेईई एडवांस में यहाँ पे यानी कि जेईई मेंस लेवल का भी 25% से 20% तक का क्वेश्चन दिख रहा है। फिर उसके बाद में कि यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेंगे। देखिए अब आपको बहुत अच्छी आदत हो जानी चाहिए लेंदी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करने की, ना कि स्किप करने की, क्योंकि यहाँ पे जो जेईई एडवांस का पेपर होता है उसमें जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे से यानी कि अंडरस्टैंड करा देते हैं, उसका जो यानी कि अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि बहुत वीक से वीक स्टूडेंट भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से आपको रीड करने और बहुत अच्छे से समझने आ जाना चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे उसका यानी कि बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री में बात करें तो 95% यानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे और पीवाईक्यू। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन थोड़े ना आता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका जेईई एडवांस होता है उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर होते हैं तो आपको 95% तक का क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे एनसीईआरटी से ही मिल रहे होंगे। और फिर उसके बाद में पीवाईक्यू भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन नॉट रिपीट। यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, केवल कंसेप्ट रिपीट होता है, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप प्रीवियस ईयर यानी कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको यदि सोल्व कर लेंगे तो वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उससे बेस्ड कंसेप्ट पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे। तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप उसको भी बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। फिर उसका क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो देखो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आपको जेईई मेंस की तरह यानी कि डेली 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन यानी कि इतने क्वेश्चन आपको सोल्व करने का यहाँ पे जरूरी नहीं है। बस 30 से यानी कि 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तक आप लोग सोल्व करो डेली, और उसको इतने अच्छे से सोल्व करो कि आपका उसका जो कंसेप्ट है वो पूरे माइंड में 100% क्लियर हो जाना चाहिए। यानी उसके बेस्ड कंसेप्ट पर यदि कोई भी आगे क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप ना करो, उस क्वेश्चन से डरो ना हो और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दो। आपको यहाँ पे अब एक क्वेश्चन पर 20 मिनट, 30 मिनट यानी कि 25 मिनट टाइम देकर आप लोग उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो और उस पर टाइम दे सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू यहाँ पे ये बहुत बेस्ट में, तो यहाँ पे बता दूं कि आपको बहुत अच्छे करने के लिए यहाँ पे जो पीवाईक्यू है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन उससे बेस्ट जो क्वेश्चन है उसके आधारित पर यानी कि उसके आधार पर, उसके बेस्ट जो कंसेप्ट है उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपको पीवाईक्यू में बहुत अच्छी प्रैक्टिस, वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप लोग के लिए यहाँ पे पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर मैं आगे यानी कि आने वाले वीडियो में यहाँ पे जो आपका वेटेज है उस पर बात करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। और मैं आपको बता दूं कि आपको यानी कि बहुत अच्छे आप प्लान और बहुत अच्छा मोटिवेशन और बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटजी से यानी कि पढ़ाई करना होगा, बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। तो प्लीज अब इंतजार मत करो, अब ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बस तैयारी में लग जाओ और आप लोग जरूर फोड़ सकते हो। तो बस हमारी इसी शुभकामनाएं के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। और फिर से मैं बोलता हूं कि आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।